वालों की डिमांड थी कि एक रोपवे और लगे। जो पुराने वाली है उसको हमने वेलकम किया है, आपके सामने कह रहे हैं वेलकम किया है। एक रोपवे हमने कटरा से जहां से मर्जी लगाए आप, जहां जो हाई लेवल कमेटी जो गवर्नर साहब ने बनाई थी कटरा के इश्यू को खास तौर पर रोपवे को एड्रेस करने के लिए, आज वो सारे मेंबर अशोक भान जी जो इसके चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन कहिए, इन्हीं के साथ डिमकाम साहब और इन्हीं के साथ सुरेश जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर के साथ माता वैष्णो देवी के सीईओ जो यहाँ पे इस मीटिंग में थे, मैं पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी रही बात जी, हमने एक कटरा की सबकी एक बार हमने बैठक बुलाई थी जिसमें ये कंसेंसस बना था कि जो कमेटी गवर्नर द्वारा बनाई गई है वो कंक्लूड करे अपनी मतलब कि अपनी जो कार्रवाई है, जो रोपवे के मतलब जो कमेटी बनी थी उसको कंक्लूड अपना वर्ष मतलब कि कंक्लूड करे। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज की जो मीटिंग थी वो कंक्लूड करने की थी। जो रोपवे का मुद्दा हमारा यहाँ पे था कि रोपवे के मुद्दे के ऊपर आज कंक्लूड मीटिंग जो होनी थी, मैं अपने साथ आज आपने अगर देखा भी होगा तो एक कटरे का अगर समझे तो इन टोटो में जितनी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं खास तौर पे, और उस पे मुख्य तौर पे जो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के मेरे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हमारे रोहित दुबे जी, इसी तरीके से शशि गुप्ता जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, और जो हमने रिप्रेजेंट किया है उसमें अमरीश बगोत्रा जी जो पहले के चेयरमैन हैं, और उसी के साथ अजय बड़ू जी जो मेरे वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी के थे। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो जो किसी कारण नाग साहब आ नहीं सके, जो हमने रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने साइन किए हैं। डीडीसी के चेयरमैन नाग साहब सरव सिंह नाग जी, इसी के साथ डीडीसी के मेरे दूसरे साथी निर्मला देवी जी, इसी तरीके से मतलब के उस के हमारे वफद के साथ अर्जेंद्र मिंगी जी जो डीडीसी के हैं, और इसी के साथ मतलब कटरा और पैंथल के वीडीसी चंद्रमोहन जी इस तरफ खड़े हैं और श्याम जी इस तरफ है। कटरा के साथ के सराउंडिंग्स के दो हमारे जो खास तौर पर सरपंच है मंगल जी और सुखदेव जी, और बाकी जो एसोसिएशन हैं जिसमें सीनियर सिटीजन आप समझे उनके रिप्रेजेंट करते हैं शिव शर्मा जी, वो साथ थे। इसी तरीके से मुस्कान को रिप्रेजेंट करते हैं संदीप जी, वो हमारे साथ थे। इसी तरीके से मतलब के अरुण जी जो प्रेस क्लब कटरा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ थे। इसी तरीके से सरदारी लाल दुबे जी जो मतलब के परिक्रम इनकी भी एक एनजीओ है, मतलब के तरकुटा वैली फोरम इनकी एनजीओ है, वो इनके साथ थे। और इसी के साथ वकील और खास तौर पर वकील जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो उनकी एसोसिएशन वो भी हमारे साथ, जो हमने प्रवेश गोस्वामी थे वो भी हमारे साथ थे। इसी के साथ करियाना यूनियन जो थे उन्होंने भी अपने मतलब के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी साइन किए थे। इसी तरीके से सनातन सभा खास तौर पे अजय जी मेरे साथ है। हाँ, साहस है जिंदगी जो एक एनजीओ है उन्होंने भी इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। और मैं कह सकता हूँ आपको टोटल कटरा की जो सारे की एक आवाज जिसको हमने लंबन किया है, और जो मेरी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने रिप्रेजेंट की है उसमें 14 लोग जो थे, मैं आपको प्रेस नोट भी देने जा रहा हूँ, उस 14 लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि आप हमारी लड़ाई वहां पे लड़ी। और लड़ाई क्या थी? लड़ाई इस बात के लिए थी कि कंक्लूड होना है। कंक्लूड होने के लिए इन सब हमारे कटरा वालों की डिमांड थी कि एक रोपवे और लगे। जो पुराने वाली है उसको हमने वेलकम किया है, आपके सामने कह रहे हैं वेलकम किया है। एक रोपवे हमने कटरा से जहां से मर्जी लगाए आप, जहां से फिर सेकंड रोपवे जो वहां पे टर्मिनल पे जाके खुलेगी। जैसे कि हम दिल्ली में जाते हैं तो मेट्रो एक स्टेशन से आ रही है, दूसरे में कस्टमर चढ़ रहा है, वो जो अंदेशा था कहीं पे मतलब कटरा वासियों को कि हमें नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने सेकंड फेस लगाने के लिए हमने एक तो वो कहा है मोटे शब्दों में, दूसरा हमने कहा है कि जो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है वो सरकार ने जो बनाई थी वो सरासर बेकाफी है, नाकाफी है, और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और हमने ये भी रिप्रेजेंट में कहा है कि वही जो आप बेयूल मजदूर को जो वहां से हटाना, अगर फेस आउट कराना चाहोगे, वो एनजीटी ने कहा है तो वो आपको हटाना है। हटाने के लिए उनको कम से कम 10 लाख रुपया, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको दोनों को दे। और इस पे दो चीजों को हमने फोकस किया है। मेन तो एक फोकस किया है कि कटरा से एक रोपवे और लगे, और दूसरा फोकस किया है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी श्राइन बोर्ड का मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट सरकार का है। सरकार को रिहेबिलिटेशन करने के लिए उनकी पॉलिसी बनानी है। और अगर आपने शायद कहीं देखा भी होगा तो जब से असेंबली लगी है तो मैं बड़े मोटे तौर पे उस बात को वहां पे परस्यू कर रहा हूं। कल मुझे मतलब के डिबेट पे बोलने का मौका मिला था गवर्नर एड्रेस पे, तो मैंने उसको शिद्दत के साथ बात को रखा था कि जो रिहेबिलिटेशन आप अंदाजा लगाइए
सरकार का मैंडेट है रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का, और सरकार ने जो पॉलिसी बनाई खास तौर पे वो इतनी कमजोर पॉलिसी बनाई कि वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। और इंप्लीमेंट होने के लिए, फेस आउट करने के लिए उसमें उन्होंने कहा था कि 19 से आप करेंगे 175 लोगों को, और जब मैंने रिकॉर्ड लिया तो रिकॉर्ड में किसी को उन्होंने फेस आउट आज तक नहीं किया था। 19 से लेकर 25 तक किसी को फेस आउट नहीं किया था, मगर ऑन डिफॉल्ट कुछ लोगों को उन्होंने फेस आउट किया है। 3 साल का मुझे रिकॉर्ड जो मिला उसमें 197 लोगों को पिछले साल उन्होंने फेस निकाला है। मैं फेस आउट नहीं कह रहा, फेस आउट तब हाँ जब उनको रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के मुताबिक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती, गवर्नमेंट के बाकी उनको मतलब स्कीमें मिलती, वो किसी को कुछ नहीं दिया। और इसी तरीके से 24 में 97 को उन्होंने निकाला है, फेस आउट नहीं किया है। वो कहते हैं फेस आउट किया, मैं कहता हूं आपने फेस आउट नहीं किया, वो ऑन डिफॉल्ट आपने किए हैं। इसी तरीके से 23 में उन्होंने 97 लोगों को किया है। मैं आपके माध्यम से खास तौर पे मतलब के उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए 40 साल से 50 से शराइन है तो सेवा की है, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो पिट्ठू वाला हो, चाहे वो पालकी वाला हो, मतलब कि हम पूरी कोशिश करेंगे मिलकर सब साथी कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सरकार इसको दुरुस्त करे, इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक ठीक वहां पे अमाउंट मिले, और अमाउंट मिलने के साथ ही दूसरी जो इशू था हमारा, 2 इशू थे। दूसरा था कि एक और रोपवे आप लगाएं कटरा से लेके वहां तक के लिए एक और रोपवे लगाएं। तो मैं आपके माध्यम से ही धन्यवाद देना चाहता हूं कमेटी को। कमेटी ने जो हमारे सारे पॉइंट्स पे सब पे उन्होंने बात की है। बात करने के साथ हमने कुछ कैप्स की बात की थी। कैप्स क्या थी? कैप्स ये थी कि आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेंगे, उन्होंने माना कि नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि जब तक रजिस्टर ना हो जाए मतलब कि यात्री, तब तक आप उसको टिकट नहीं देंगे, उन्होंने मानी है बात। हमने ये कहा कि निहारका से रजिस्ट्रेशन हो, उन्होंने ये भी बात मानी। हमने ये कहा कि 5,000 से ज्यादा आप टूरिस्ट को मतलब के भेजेंगे नहीं, उन्होंने तकरीबन इस बात के भी एग्री किया है कि हम लिपिडेशन करेंगे, जिससे जो आपकी शंका है कि यात्री, मगर आपकी उन्होंने जो कहा था पिछले दिनों, वो ये कहा था कि हमारी कैपेसिटी 1500 पर आवर्स है, 10 घंटे चलाएं तो 15,000 हो जाता है। हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो 5,000 के लिए कहा है, और यात्रा जब बढ़े तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बार जो कमेटी यहाँ पे आई है खास तौर पे, इनको एक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंसली सुना, और सुनने के बाद इस बात के लिए कि दूसरी रोपवे लगे, हमने उनको 4-5 जगह दिखाई थी। एक तो हमने देवी पार्क के लिए कहा था कि वहां से आप लगाएं, एक हमने कहा था शालामार पार्क से लगाएं, एक हमने कहा था योगाश्रम से लगाएं, एक हमने कहा था माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो स्टेडियम है आप वहां से लगाएं, और उसके नीचे भी हमने कहा था कि कहीं और जगह भी अगर आपको लगती है पॉसिबल है तो आप कटरा केडीए से कहीं से भी आप इसको लगाएं। और मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि कमेटी ने मतलब उस बात को माना है, और उस बात को मानने के बाद ये बात कही है जी, बिल्कुल आपने जो कहा है हम उस पर काम करेंगे। यही कहते हुए मैं आपका भी धन्यवाद। ऐसा करिए कि मैं तो ऑर्डर साथ आया नहीं, कैसे लगनी थी रोप पे उसके सारे मेरे पास दस्तावेज है, और दस्तावेज के बुनियाद पे ही मैं बात करता हूँ। उसमें ये नहीं था, मैं अगर आपको बता देता हूँ, बाकी कागज भी आपको देता हूँ। इसमें पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, पीछे ये जाना पड़ेगा कि 18-19 में गौरी मुल्कानी करके एक एनजीओ थी जो गाइडेड बाई थी हमारी मतलब मेनका गांधी जी के, उन्होंने यहाँ पे एनजीटी में एक मुकदमा किया था। मुकदमा क्या था? एनिमल पे क्रूरल्टी का, और उसी के साथ उसी वक्त मतलब के ग्लाइंडर की एक बीमारी भी आई थी। उसके ऊपर उन्होंने कहा था, जो एनजीटी ने ऑर्डर सुनाया उसने ये कहा था कि इनको फेस आउट करो, और फेस आउट जो कहा था कि 2 महीने में उस वक्त 6,000 के 5,000 थे घोड़े वालों को आप हटाइए। तो वो ना तो सरकार ने माना, ना ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माना। बनने उसके बाद उसका सेकंड स्टेप ये हुआ कि वो एनजीटी ने इनके खिलाफ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जब जुर्माना लगा तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं के साथ मतलब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और उसी के साथ जो हमारी घोड़ा पिट्ठू वाली एसोसिएशन है, इन्होंने एक पार्टी बने और वो अपील की सुप्रीम कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जहां पे गवर्नर रूल था, और गवर्नर रूल के बनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। जो कमेटी किस लोगों की बनाई? जो यहाँ पे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व्यास साहब थे, उनको हेड उसमें रखा, और एडवाइजर थे तीन एडवाइजर जो थे गवर्नमेंट के, एक गनाई साहब थे, एक शायद और थे, उनको वहां पे मेंबर रखा, और चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के सुब्रमण्यम स्वामी थे, मैं आपको सारे ऑर्डर भी दूंगा, उनको मेंबर रखा। इनको ये कहा कि आप ये सारे मसले को देखो कि कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने तजवीज दी सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि रोपवे लगे।
जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सीलेटर लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि चॉपर लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि बैटरी कार लगे, और इसको लगने के बाद उसने कहा कि मयूल वालों को फिर फेस आउट करो, उसके पहले नहीं करो। वो जो पॉलिसी जो बनाई, वो पॉलिसी के बाद वो पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड हुई। रिकमेंड जब स्टेट गवर्नमेंट को हुई तो गवर्नर रूल के वक्त उस पर काम हुआ। काम होने के बाद उसमें 2 कमेटियां बनी। एक कमेटी तो जो बनी मतलब कि वो बनी फाइनेंशियल एंगल के लिए कि फाइनेंशियल इनको सहायता क्या दी जाए। एक कमेटी जो बनी डीसी महोदय के अंदर बनी कि इनको जो बाकी सुविधा जो है वो कैसे दी जाए। उनमें सुविधा क्या थी? एक तो ये था कि इनको आप कुछ पैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें, और फाइनेंशियल असिस्टेंस उस वक्त कमेटी ने 50,000 रुपए रिकमेंड की थी, जो 2:1 थी। 2 हिस्से माता वैष्णो साइन बोर्ड को देने थे, एक हिस्सा जो था वो सरकार को देना था। और जो दूसरी मेजर्स थे जिसमें यह था कि इनको PMY की स्कीम के तहत मकान देंगे, जिसमें यह था कि इनको घर के साथ साथ स्वच्छ बाथरूम देंगे, जिसमें यह था कि इनको नरेगा के तहत कुछ काम करने का मकान बनाने के लिए पैसे देंगे, जिसमें यह था कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन देंगे, इसमें यह था कि जो आदमी काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। और मैं अगर आपको मोटे तौर पे कहूं तो वो सारे की सारी आईवाश थी। आईवाश इसलिए थी कि जो आदमी क्वालिफाई करता है उसको तो PMA का मकान पहले ही मिला होगा। जो 60 साल का बूढ़ा एक घोड़ा चला के वहां पे चलता है तो वो आप उसको रिटायर करेंगे तो और कहेंगे जी आप ट्रेनिंग ले लो, आप लोन ले लो। ये सारी की सारी मैं कह सकता हूं कि वो धूल थी पिट्ठू वालों के लिए, घोड़ा वालों के लिए, जो इस यात्रा को सुचारू रूप चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो दूसरे समुदाय से लोग जब मैक्सिमम आते हैं 95%, मगर माता के जयकारे लगाते हुए, मेरे बच्चे को कंधे पे ले जाते हुए, घोड़े वाला ले जाते हुए वहां पे यात्रा में कितनी उन्होंने रौनक लगाई है कि कहने की बात नहीं रही। अब आपको कि इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी क्यों नहीं हो भाई? रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कौन बाप चाहेगा जो घोड़ा चलाता है 30 साल से कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए? कौन बाप चाहेगा? कौन बाप चाहेगा कि मैं यहाँ पालकी का काम 30 साल कर चुका हूं तो मेरे बच्चे आके पालकी जहां पे चलाएंगे? वक्त का परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ हम पैदल चलते थे, पैदल के साथ हम टांगे पे आए, टांगे के बाद हम गाड़ी में आए, गाड़ी के बाद हम चौपर में गए। वक्त के साथ साथ उन लोगों को बदलने की जरूरत हमारी सबकी है। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं कि, और मैंने कल कहा भी है कि रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी जो है वो फौरी तौर पे लाएं और इनको रिहेबिलिटेट करें, और ये एक पुण्य का काम है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एज ए विधायक होने के नाते ये सारे लोग, ये लोग कितने हैं? ये लोग हैं आज की डेट में जो मैं डाटा लिया है 3673 लोग जो है घोड़े वाले हैं। उसके साथ जो मुझे मोटा मोटा है घोड़े पिट्ठू के अलावा जो लोग बाकी हैं, ये 10,000 लोग काम करते हैं, चाहे वो पालकी का काम करते हो, चाहे वो घोड़े का काम करते हो, चाहे वो पिट्ठू का काम करते हो, चाहे वो लीवर का काम करते हो। इनको इसलिए भी रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है कि वक्त बदला है। बदलने के साथ साथ सरकार को आगे आना चाहिए और आगे आके एक पॉलिसी जो है मजबूत बनानी चाहिए जिससे इनको हम रिहेबिलिटेट कर सके। तो ये पहले जो आपने कहा है रिकमेंडेशन सरकार की थी JNK की, आप समझे, ऑर्डर जो था वो सरकार ने बाद में किया है। मैं वो आपको ऑर्डर दे दूंगा जिसमें मतलब कि रिहेबिलिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने डेलीगेट पावर? आप बार-बार मेरी बात सुने आप। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। फिर सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक कहा। जब भैया सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसने एक कमेटी बना दी, पावर डेलीगेट हो गई कमेटी को। कमेटी ने जो सिफारिश की उस सिफारिश को स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेट किसको है? रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट ने उसका ऑर्डर कर दिया उस रेफरेंस से, और जो रेफरेंस है मैं ऑर्डर जो आपको देने वाला हूं उस रेफरेंस में ये जो भी करेंगे इनकी मॉनिटरिंग, हर महीने की रिपोर्ट जो है डिप्काम साहब को देनी है और साल में एक बार सुप्रीम कोर्ट को देनी है। और मैं एक और आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा जो है अभी तक अलाइव है, जिंदा है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। सिर्फ उसके एक नीचे जो कमेटी थी, कमेटी ने जो रिकमेंड किया वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत